नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं सीटेट में विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। यह है शिक्षा शास्त्र में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बात करेंगे विकास के आयाम। मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। शारीरिक विकास, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। बालक की बुद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्यंत प्राप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों की रुचियों, इच्छाओं, दृष्टिकोणों एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार परिवर्तन शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। बच्चों के शारीरिक विकास वृद्धि पर एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। मानसिक विकास, संज्ञात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने सुलझाने में अपनी मस्तिष्क शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इस क्या कारण है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में इससे सहायता मिल सकती है। संवेगिक विकास, संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है का अर्थ है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों का भी विकास होता रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। परिवार के विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित रूप से संगठित कर अध्यापक बालकों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकता है। क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास का अर्थ व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों में क्षमताओं, योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ या क्रियाएं जिनको संपन्न कराने के लिए मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का विधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। इसके कारण बालक अपने आत्मविश्वास अर्जित करने में सफलता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक विभिन्न प्रकार के कौशलों विकास में बाधा पड़ती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके संयोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। भाषाई विकास,
भाषा के विकास के इस प्रकार संज्ञानात्मक भावात्मक विकास किया जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भाव विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषा ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करता है, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखता है तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 वर्ष से 16 वर्ष के बीच काफ़ी शब्दों में समझ विकसित हो जाती है। भाषाई विकास का क्रम एक कर्मिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ है समाज के अंतर्गत रहकर पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण का जीवन और संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। तत्पश्चात बालक समाज को सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। संबंधों के दायरों में वृद्धि अर्थात माता पिता भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से जुड़ना। सामाजिक विज्ञान के माध्यम से बालकों में संस्कृति, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान एवं विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।